हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये 16 तारीख दोपहर से स्टार्ट हो रहा है, यानी 12 बजे का कुछ टाइम हो रहा था। और यहाँ पे जितने भी मॉर्निंग के काम थे ना, मैंने वो सब निपटा लिए थे, जैसे झाड़ू पोछा, डस्टिंग वगैरह। वो सब निपटाने के बाद ना मैं किचन में आई हूँ। अब देख रहे हैं आप किचन की हालत क्या हुई है, बर्तन कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं। जैसे कि आपको पता ही था, मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया है कि मतलब बताया था कि मुझे फ़ीवर है, तो इस वजह से क्या रात को थोड़े बहुत बर्तन धोए थे मैंने। और उसके बाद क्या होता है, जैसे खाना खाने के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन इकट्ठे हो गए थे ना, तो फिर वो मैंने नहीं वॉश किए थे। वैसे ज़्यादातर धो के सोती हूँ, लेकिन तबीयत ना ठीक होने की वजह से ना फिर मैंने पानी में हाथ नहीं डाला था। तो बस यहाँ पे थोड़े से बर्तन इकट्ठे हुए पड़े हैं। और जो बर्तन मैंने पहले धोए थे ना, तो वो सूख चुके थे, तो उन्हें पहले उनकी जगह पे लगा दूँगी। और बाकी काम तो सब हो ही चुका था। सुबह भी मतलब मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था, पराठे बनाए थे सुबह नाश्ते में। हमारे घर में क्या है ना, ज़्यादातर नाश्ते में पराठे ही बनते हैं। और जैसे मुझे, रमन को या शरण को कुछ अलग से खाना होता है, तो फिर हम अपने लिए बना लेते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी पराठे चाहिए होते हैं और डैडी जी को भी नाश्ते में पराठे चाहिए होते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैंने सुबह के सारे काम निपटाने के बाद अब किचन में आई हूँ। तो किचन के तो काम ऐसे होता है, एक बार किचन में घुस जाओ ना, तो फिर बस किचन के ही सारे काम रहते हैं। तो जब मैंने, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था ना, जब मैं लेट होती हूँ ना थोड़ा सा, तो सबसे पहले मैं खाने का ही काम करती हूँ कि खाना बना लूँ और तैयार कर लूँ। उसके बाद जो छोटे मोटे काम होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं सारा दिन, वो तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और देखो, अगर काम नहीं करेंगे तो खाली रह के भी इंसान क्या करेगा ना। तो उससे अच्छा जो भी है थोड़ा बहुत अपना करता जाए, तो वही ठीक रहता है। तो बस यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं ना, मैंने सबको उनकी जगह पर लगा दिया है। और इसके साथ में ना मैं धोने लगी हूँ यहाँ पे बर्तन। तो बस बर्तनों का पहाड़ आपको दिख रहा है ना। तो क्या है, वो खाली बड़े, जो बड़े बर्तन है ऊपर नीचे रखे, इस वजह से लग रहा है, क्योंकि सिंक छोटी है ना, तो इस वजह से ना ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा भर गई है। तो मैंने फटाफट 10 मिनट में कुछ बर्तन सारे धो लिए थे। बस यहाँ पे मांज रही हूँ बर्तन को। और मेन क्या, जितनी पतीलियाँ वगैरह थी ना, सभी बच्चों ने निकाल दी थी, क्योंकि बच्चे ही थोड़ा बहुत देख रहे थे। एक दिन पहले, जिस दिन मुझे फीवर था ना, यानी 15 तारीख को मेरे शरण ने सुबह बनाए थे पोहे, और रमन ने बनाए थे पराठे। यानी बच्चे भी जब देखते हैं कि मम्मा नहीं ठीक है, मम्मा से नहीं हो रहा है, तो फिर नाश्ते का काम बच्चे निपटा देते हैं। क्योंकि रात को सोती नहीं हूँ, तो इस वजह से ना फिर बच्चे अगर देखते हैं ना कि मैं सोई हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी मुझे नहीं उठाते हैं। उनको लगता है ये मॉर्निंग में ही सोई है, तो इसे सोने देता हूँ, फिर सारा दिन तो ये बैठेगी नहीं। इस वजह से ना फिर वो मुझे नहीं उठाते हैं। तो जो 2-3 घंटा सोना होता है, वो मैं मॉर्निंग में ही सोती हूँ, 6 बजे के आसपास। तो बस ये देखिए, मैंने बर्तन पूरे मांज लिए हैं। और यहाँ पर ना ये जो सिंक का एरिया है ना, ये मैंने बर्तनों से भर दिया है मांज के। अब इन्हें फटाफट मैं धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद मैंने सिंक का एरिया भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, नल वगैरह धो लिए थे, टाइल्स वगैरह धो ली थी। तो इस तरीके से पूरी सफाई कर देती हूँ जब बर्तन धोती हूँ तो, क्योंकि छींटे वगैरह को थोड़ी बहुत जूठ होती है, उसके छींटे पड़ जाते हैं, तो साफ़ कर दो ना, तभी ठीक रहता है। तो बस मैंने ये इस अच्छे से साफ़ कर दिया है। इसके बाद ना मैंने पूरा काउंटर टॉप अच्छे से पोंछ लिया था, साफ़ कर लिया था। तो ये काम होने के बाद ना मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो खाना जो है ना, वो मैंने पहले ही बना लेना था, लेकिन ना कुकर जो था ना, वो धोने के लिए निकल चुका था। असल क्या हुआ था, रात को बर्तन तो मैंने कुछ जो ज़रूरी बर्तन थे वो सब धो चुकी थी मैं, लेकिन रात को बच्चों ने पॉपकॉर्न बनाया था, तो जिस वजह से उन्होंने ना, बच्चों ने कुकर में पॉपकॉर्न बनाया था। हमारा रमन जो है ज़्यादातर कुकर में ही पॉपकॉर्न बनाता है, तो उस वजह से कुकर वगैरह निकल गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि ज़रूरी बर्तन तो बच्चों ने फिर से निकाल दिए हैं, और रात को बच्चों ने दूध गर्म करके पिया था और सबको दिया था दूध गर्म करके, तो पतीलियाँ भी सब निकल गई थी। तो मैंने सोचा नहीं, पहले मैं बर्तन का काम कर लेती हूँ, बर्तन धुले रहेंगे ना, फिर फटाफट सारा काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं आज आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, क्योंकि ना घर में सिंपल सादा खाना बन रहा है ना, तो बच्चे भी बेचारे चुप करके खा ले रहे हैं। नहीं तो मेरे रमन को तो ये होता है कि कुछ स्पेशल बना के दो तो बड़ा खुश होकर खाता है। जैसे आप जानते ही हैं, पकौड़े वगैरह मैं बनाती ही रहती हूँ, और मेरे रमन को ना बहुत ज़्यादा पसंद है पकौड़े। शरण भी, मतलब ये सब चीज़ें जो है ना, शरण भी खा लेता है खुश होके। या फिर कुछ अलग सी बना लेती हूँ, अलग अलग चीज़ें बनाती रहती हूँ, तो खुश होके खाते हैं। और अभी कुछ दिन से तबीयत वगैरह ख़राब है, तो सिंपल सादा सा ही खाना बन रहा है।
तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आलू की सब्ज़ी और पूड़ी ही बना लेती हूँ, तो कुछ अलग हो जाएगा, बच्चे खुश होके भी खा लेंगे। और बस यहाँ पर मैंने ना आज मैं सोची कि जैसे ऑलिव ऑयल में ना बनाकर ना मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी का ना टेस्ट अगर अपन ऑयल चेंज करते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट भी थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, तो थोड़ा-सा चेंज रहता है ना तो अच्छा लगता है खाना खाने में। कभी-कभी मन होता है कि थोड़ा-सा चेंज करके खाएँ। तो बस मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है, उसमें थोड़ी-सी ना राई डाल दी थी मैंने, और बस सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू में ही ना मैंने टमाटर कट कर दिए थे और मिर्ची कट कर दी थी। तो बस तेल में राई डाली है और ये सारी चीज़ें उसमें डाल दूँगी, और बस नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, ये जो बेसिक से मसाले मैं डालती हूँ, यही मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। एक हल्का-सा मिक्स कर दूँगी और साथ में थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी। तो इस तरीके से मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी। और अगर जैसे जल्दी होती है ना, तो ये सब्ज़ी ना बहुत जल्दी बन जाती है। अपन लेट हो रहे हों और अपन को लगे ना कि क्या बना लें, तो ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है और वाक़ई में खाने में भी ना ये बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। ऐसा नहीं होता कि मतलब सिंपल सी है तो स्वाद नहीं लगेगी, ये नहीं, ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ी है ना उसे चढ़ा दिया है, और साथ ही ना मैं जो सामान काउंटर टॉप पे पड़ा रहता है ना, उसे भी साथ-साथ समेट लूँगी। फिर नहीं समेटो ना तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और आगे जाके ना बहुत दिक्कत होती है। फिर ऐसा लगता है तबीयत ठीक नहीं है, फिर ऐसा लगता है कि कौन से काम को पहले करें, क्योंकि शरीर भी उतना साथ नहीं देता है, तकलीफ़ रहती है तो। तो मैंने ना लगे हाथ सारा काउंटर टॉप पूरा सँभाल लिया है, सामान सब सँभाल लिए हैं, और काउंटर टॉप को भी एक बार अच्छे से पोंछ दूँगी। और बस अब ये करने के बाद ना मैंने गूँना था आटा, तो अब आटा भी साथ में गूँन के रख दूँगी ताकि 10 मिनट का रेस्ट आटे को भी मिल जाए। तो आज जब मैं आटा गूँध रही थी ना, मेरा मन ना थोड़ी-सी नमकीन पूड़ियाँ खाने का कर रहा था, तो मैंने ना आटे में थोड़ा-सा नमक डाल दिया था। तो क्या है, मतलब आटे में नमक मैं नहीं डालती हूँ, ना ही पूड़ियों में डालती हूँ, ना ही मैं रोटियों में डालती हूँ। तो आज कुछ ज़्यादा मन ऐसा हो रहा था कि कुछ मैं ऐसे नमकीन टाइप का खाऊँ कि कुछ सब्ज़ी खाने का मन ना भी करे, तो मैं अपने लिए दूध या चाय के साथ में पूड़ियों को खा लूँगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा नमक डाल दिया था। और मेन क्या है, जैसे अभी फ़ीवर वगैरह हुआ रहता है ना, तो अपने टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आ जाता है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करता है। तो बस इसीलिए फिर मैंने ना थोड़ा-सा नमक डाल दिया था कि शायद अच्छा लगे तो मैं खा लूँ। तो बस आटा वगैरह गूँध के रखने के बाद मैंने काउंटर टॉप फिर से एक बार साफ़ कर दिया था कि अगर थोड़ा भी आटा गिर जाता है तो पोंछ देती हूँ। तो बस वो सब साफ़ करने के बाद ना मैंने खाने की तैयारी पूरी कर ली थी, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम थे उन कामों में लग गई हूँ। तो बाहर जो एक दिन पहले के कपड़े सूख गए थे ना, तो बस उन्हें ले आई हूँ, और बस ला के अब इन्हें सँभालूँगी। तो जोड़ने वाले कपड़े जो हैं पहले मैंने वो तह कर लूँगी और उनकी जगह पे लगा दूँगी, और प्रेस करने वाले कपड़े हैं ना, उन्हें भी मैं अलग करती जा रही थी। वैसे तो आपको पता ही है, बीच-बीच में कभी बाहर भी चले जाते हैं कपड़े प्रेस होने के लिए, तो कभी मैं खुद भी कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कपड़े ज़्यादा तो हैं नहीं, तो बाहर क्या भेजूँगी, तो मैंने सोचा चलो मैं आज खुद ही घर में कर लेती हूँ। जब ऐसा लगता है ना कि हाँ, हाथों हाथ हो जाता है काम, तो मैं फिर खुद ही कर लेती हूँ। और जब ऐसा होता है कि 2 दिन 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, फिर भले मैं उन्हें भेज देती हूँ बाहर प्रेस करवाने के लिए, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड भी फिर कहने लग जाते हैं, नहीं मैं बाहर दे देता हूँ, कहाँ इतना खपती रहेगी, कहाँ खुद इतना करेगी। तो फिर वो ऐसे ही करते, फिर ना वो बाहर दे देते हैं मना करने के बाद भी। फिर वो कहते हैं कि नहीं तू अपने बाकी काम देख ले, तो ये मैं बाहर से करवा देता हूँ। तो इसके बाद क्या हुआ ना, मैंने जो कपड़े थे उन्हें तय करके अलमारी में लगा दिया था। और आपको पता ही है अलमारी भी कैसे कर देते हैं बच्चे, तो मैंने थोड़ी सी अलमारी सेट कर दी थी। और इसके बाद क्या है, मैं इधर आई हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। तो बस अब फटाफट से जो थोड़े बहुत कपड़े हैं ना, मुश्किल से 2-4 जोड़ी ही कपड़े निकले थे प्रेस करने वाले, क्योंकि बाकी सारे कपड़े पहले मैंने प्रेस कर लिए थे। तो ये थोड़े से कपड़े थे जो एक दिन पहले का, तो मैंने इन्हें भी फटाफट ना प्रेस गर्म कर ली थी। और मैं किचन में खड़े खड़े ही करती हूँ, अगर बैठती हूँ ना तो मुझसे फिर काम नहीं होता। तो खड़े खड़े जितना काम कर लो ना तो हो जाता है, और बैठ के तो बिल्कुल भी मुझसे काम नहीं होता। तो बस मैं यहाँ पे प्रेस गर्म हो गई, मैंने फटाफट से ना सारे कपड़ों को प्रेस कर लिया था। हाँ जी, मुझे ना 2-3 बार से एक ऐसा मैसेज आ रहा है जो कि मेडिसिन पूछ रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की। तो वो क्या है ना, मैंने अपने चैनल पे शेयर तो की थी, पर मैंने वो कितनी चीज़ लेनी है ना, वो आप लोगों को नहीं बताया था।
लेकिन ना वो मेडिसिन सच में इतनी अच्छी है, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो जिनका मैसेज आ रहा था ना, मैंने उन्हें रिप्लाई कर दिया था कि क्या पता कोई कितना परेशान हो, है ना। तो हमें उनकी मदद, हर किसी की मदद करनी चाहिए। और अगर देखो हमें किसी चीज़ से फ़ायदा होता है ना, तो हमें दूसरों को भी बताना चाहिए कि हमें इस चीज़ से फ़ायदा है, तो आप भी इस्तेमाल करिए, करके देखिए। और जिसका नुकसान ना हो तो उस चीज़ को तो फिर हर किसी के साथ शेयर करना चाहिए। और पहले समय में कहते भी थे ना, ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। तो बस मैंने तो उन्हें फिर जो भी मुझे पता था, मैं डैडी जी से पूछा कि डैडी जी आप वो मेडिसिन में क्या, कौन सी चीज़ कितनी लेते हैं। तो फिर डैडी जी ने मुझे पूरा बताया। और फिर मैंने डैडी जी से ये भी पूछा कि डैडी जी इस दवाई का कोई नुकसान तो नहीं है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सभी चीज़ें मतलब किचन की चीज़ों से बनती हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा आराम है। तो मेरे फादर इन लॉ है ना, उन्हें ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू से है, मतलब उनके बचपन से ये प्रॉब्लम उन्हें है। तो मतलब अब ना वो जाके ठीक हुए हैं सिर्फ इसी चीज़ से। तो मैंने सोचा कि उन्हें तो मैंने बता दिया था, मैसेज कर दिया था कि, और फिर मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी कहने लगे कि अगर कोई परेशान है तो जल्द से जल्द रिप्लाई कर देना। तो फिर मैंने रिप्लाई कर दिया था। और मेरे हस्बैंड ने भी कहा था कि तू रिप्लाई करके बता दे कि ये चीज़ें उसमें इतनी इतनी डलेगी, ताकि अगला अपनी तैयारी कर ले, मेडिसिन बना ले। तो मैं आज आपके साथ वो बता देती हूँ। बनाने का तरीका मैंने पहले बताया हुआ है अपने चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो बड़ी हरड़ है ना, वो आप 100 ग्राम ले लेंगे। सौंफ जो है वो भी 100 ग्राम लेनी है। सुनाए पत्ती है वो 100 ग्राम लेनी है। मुनक्का जो है वो भी 100 ग्राम लेना है। अंजीर 50 ग्राम लेना है। और गुलकंद जो है वो 400 ग्राम लेनी है। तो इनकी ना पहले जो बड़ी हरड़ के अंदर से बीजे निकाल लेने हैं और उन्हें साफ़ कर लेना है। सौंफ को भी साफ़ कर लेना है। और सुनाए पत्ती जो होती है ना, उसके जो डंडी डंडी सी रहती है उसे भी निकाल के अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो पहले इन 3 चीज़ों को अच्छे से बारीक पीस लेंगे मिक्सी में। उसके बाद मुनक्का हो गया, अंजीर हो गया, इन्हें अच्छे से कूट लेंगे। ये मिक्सी में नहीं पीसी जाती हैं, तो मैं इन्हें हाथ से कूटती हूँ, आपने देखा ही है मेरे ब्लॉग में। तो इन सब चीज़ों को जब कूट लेंगे, पूरी तैयारी हो जाएगी, तो बस फिर इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और गुलकंद भी लास्ट में उसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से मैं इसे बनाती हूँ। और इसे ना 40 से 42 गोलियाँ बनाकर अपन इसकी रख लेंगे। और इसे ना रात को एकदम गरम गरम 1 गिलास दूध के साथ में 1 गोली डेली रात के टाइम पे लेनी है। और ये इतनी असरदार है ना, पुरानी से पुरानी जो कब्ज की प्रॉब्लम होती है वो भी इससे ठीक हो जाती है। और ये एकदम 100% असर करती है। तो अगर आपको भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और आप मेरे साथ शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका जो लिंक है ना, जो मैंने पहले बनाई थी जिसमें, तो वो लिंक इसमें शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते कि इसे कैसे बनाना है। तो चलिए आज मैं इसी के साथ में अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।